ओके, अगर तो आप यहाँ पे थोड़ी सी और वर्किंग करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ताकि वो डिज़ाइन आपका मज़ीद अच्छा लगे। ठीक है, वैसे मैं सोच रहा था कि यहाँ पे भी अगर थोड़ी सी वर्किंग हो जाए तो अच्छा है। ये यहाँ पे एक लाइन और चल जाए, ये ऐसे जाके। ठीक है, नीचे की तरफ मैं एक बार लगा के देख लेता हूँ लगाने में क्या है। यहाँ से ऐसे कंट्रोल जे किया, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, कंट्रोल टी। और इसको मैं अगर यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ तो कैसा लगेगा इसके साथ ऐसे नीचे की तरफ। यहाँ तक आएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ओके, अब मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ और इसको भी ऐसे ले जाता हूँ यहाँ तक, मर्ज किया। ठीक है, कंट्रोल ई से मर्ज किया है और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इसका ये पार्ट, कंट्रोल जे किया, इसे ऑफ किया। ठीक है, और इसको हमने ये तकरीबन मैं इसका ये पार्ट यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ और इसको इसके साथ ही एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे कुछ चाह रहा था, अगर मैं ऐसे लगा दूँ तो ये क्या अच्छा लगेगा? वैसे है तो अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके, मैं इसे फाइनली कर देता हूँ। अब बारी है स्लीव। स्लीव हम सिंपली इसको करेंगे कंट्रोल एन, यहाँ पे 200 इंचज़ हम 20 बाय 25। ओके हो गया। इसका हम यूं करते हैं कि जो इसकी बेस चीज़ें हैं वो हम इसे अनलॉक करते हैं। अनलॉक, यहाँ से हम अनलॉक कर देते हैं और इसका ये वाला जो पार्ट है, बल्कि एक बार मैं इसे सी के साथ क्रॉप कर दूं, एक्स्ट्रा फाइल ना आए बाहर वाली। अब मैं इसे ऐसे मूव करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी किया और इसे मैं थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे और थोड़ा छोटा। सो फर्स्ट हम इसको यूं करेंगे कि हमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो हम इसकी नहीं लेंगे। ठीक है, इसको भी हम डिलीट करते हैं, इसमें से हम कोई मोटिव निकालते हैं। ठीक है, अगर तो स्लीव में कंपोजिशन बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल स्लीव को सिंपल रखूँगा क्योंकि ये इसमें हमने वर्क कर लिया है। ठीक है, ये वाला मैं ऑन करूँगा जिसमें मैंने कलर लगाया हुआ है, इसको सिंपली मूव करके यहाँ पे रखूँगा, कंट्रोल टी, कंट्रोल ज़ीरो। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं शिफ्ट पकड़ के यहाँ पे छोटा करूँगा, इंटर, कंट्रोल एच, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, और यहाँ से एक रूलर, बल्कि कंट्रोल ज़ीरो, कंट्रोल डी, कंट्रोल ए करके इसको वी करके सेंट्रलाइज किया, कंट्रोल एच, बल्कि कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, यहाँ से मैंने उठा के यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो ये अब हमारी जो ग्रिड लाइन के मुताबिक ये पैटर्न बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल डी करते हैं, इससे हमने सेव कर लिया। अब हमारा जो दुपट्टा है वो हम बनाएंगे। दुपट्टा, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से न्यू फाइल हमारी ओपन होगी एंड 40 इसकी विड्थ होगी और 98 तक हम दुपट्टे का साइज रखेंगे और 200 भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके, इसमें बेस कलर हम यही रख सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके कंट्रास्ट कलर में जाए, यानी कि कंट्रास्ट कलर का मतलब है जो शर्ट में कम कलर यूज़ किया गया है वो हम इस जगह पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसका टेक्सचर हम यहाँ से ऐसे उठाएंगे, बल्कि ये इसको उठाएंगे, ये वाला कलर, ये वाली चीज़, लेयर को। ठीक है, इसको मूव करेंगे इस जगह पे, कंट्रोल टी किया, इसको हमने यहाँ पे रखा, इसे मैं ऐसे ही बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, हमने इतना बड़ा ही लगाना है, कंट्रोल ए और इसे सेंट्रलाइज किया, कंट्रोल टी, कंट्रोल ज़ीरो।
इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि इसके बराबर आ जाए। इंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं इसका कलर चेंज करूँगा, इस लेयर पे डबल क्लिक करूँगा, कलर ओवरले पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसके इस जगह पे क्लिक करूँगा और इसको अब मैं थोड़ा सा यूं कर दूंगा, कंट्रोल 0, ठीक है। सो अब आपने करना ये है कि इसका जो ये वाला बॉर्डर है जो कि इसके साथ मर्ज होगा, ये ले मर्ज कर लिया। अब चाहे या आप इसको लगा सकते हैं या इसको, वैसे मैं इसी को ही लगा देता हूँ थोड़ा सा खूबसूरत अंदाज में, ठीक है। इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसका कलर तो ऑफ वाइट है, लेकिन ये कैसे यहाँ पे अच्छा लगेगा, लेकिन हमने अच्छा लगवाना है, हमारा यही तो काम है, ठीक है। इससे मैंने थोड़ा सा छोटा करना है ऐसे, ठीक है। इसे मैंने छोटा किया, कंट्रोल ई किया, कंट्रोल मर्ज हो गया, ठीक है। आई बटन के साथ मैंने नीचे वाला कलर अप किया, चूज किया, कंट्रोल यू किया और कलराइज पे क्लिक किया। कलराइज पे कैसे क्लिक किया, इसको हम ज़्यादा करेंगे, इसको हम कम करेंगे, ठीक है। तकरीबन हम इसका कलर यहाँ पे अगर ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, तो ब्राइट हम थोड़ा सा नहीं करेंगे, थोड़ा सा डल सा करेंगे और इसे जूम करके भी देख लेंगे कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पे तकरीबन ठीक लग रहा है तो मैं इसे इंटर कर देता हूँ, कंट्रोल 0 कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल टी और इसे मैं फ्लिप कर दिया, ठीक है। अब मैं करूँगा यूँ कि इसकी एक कॉपी आल्ट की मदद के साथ और शिफ्ट की मदद के साथ बिल्कुल सीधा यहाँ पे इसे लगा दिया, मर्ज कर दिया, कंट्रोल 0। एक बार मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। इसे कंट्रोल ए करके इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल साथ आ जाएगा। पी बटन प्रेस किया, यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट के साथ यहाँ कंट्रोल इंटर एंड क्लिक, ठीक है। अब आपने कंट्रोल जे करना है, कंट्रोल टी करना है और राइट क्लिक करके 90 डिग्री पे क्लिक करना है, इसे कर देना है इंटर। वी बटन प्रेस करना है, कंट्रोल ए करना है, वी बटन प्रेस रखना है और यहाँ पे क्लिक करना है ताकि ये चीज़ जहाँ पे भी है थी वो यहाँ पे आ गई है खुद ब खुद, इस तरह। अब इसका जो एंड पॉइंट है वो हमारा इस क्लिक पे करूँगा तो हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा। अब हमने इसे क्या करना है, बल्कि मैं नीचे वाले को भी क्लिक करता हूँ और इसे भी नीचे लगा देता हूँ और एक बार साथ लगा देता हूँ। अब मैं ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ जो कि ये वाली है, कंट्रोल डी करता हूँ, REAV, वी बटन, सॉरी मैंने वी आर्ट को छोड़ देना था, REAV। आर्ट को छोड़ देने से हमारी लेयर एक दफ़ा फ्लिप होगी, अगर आर्ट मैं प्रेस करूँगा तो इसकी कॉपी होकर फ्लिप होगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे आप खुद ही सेट कर लेते हैं, ठीक है। सम टाइम ऐसे नहीं होता कि खुद ब खुद जाके ये कनेक्ट कर ले, ठीक है। तो सम टाइम खुद ही करना पड़ता है। लें जी, मैं इसके साथ मर्ज कर दिया, कंट्रोल 0 कर दूंगा। अब मैं चाहे तो इसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है। इससे मैं कर देता हूँ इंटर, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी। यहाँ से मैं इसे ऐसे कर दूंगा, एक बार रूलर और एक बार रूलर यहाँ पे लगा दूंगा, इंटर, कंट्रोल डी। एम सिलेक्शन के साथ मैंने यहाँ पे इसकी सिलेक्शन ली, कंट्रोल जे और नीचे वाली लेयर को डल कर दिया। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए, REAH, कंट्रोल ए, REAV, ठीक है। ये जी हमारा लग गया, ठीक है। अब ये हमारा इस तरह लग गया है, ठीक है। ये यहाँ से गलत हो गया, मैंने इसे जूम करके नहीं देखा तो मैं इसको थोड़ा सा बैक ले जाता हूँ। ये तकरीबन यहाँ पे